Good day all of you. In this video we read our book Footprints Without Feet chapter The Necklace. In this chapter Matilda Loisel is the main character. Matilda was very pretty young woman, but she was very dreamy. She was born in a poor family, but she dreamed to known and be rich. One day her husband brought home an invitation card. They had been invited to a minister's party. In the minister's party, and the further part of this chapter, the night of the ball arrives and Matilda had the time of her life. जैसे ही वो नृत्य वाली रात आई तो मैटिल्डा अपने जीवन में जो कुछ सपने देखती थी, जैसा जीवन वो जीना चाहती थी, जो समय वो चाहती थी, वो उसे मिल गया. Everyone loves her and she is absolutely thrilled. She and her husband, who falls asleep off in a corner, don't leave until 4 a.m. Matilda suddenly dashes outside to avoid being seen in her shabby coat. मैटिल्डा और उसका हस्बैंड जो है पार्टी में सुबह 4 बजे तक बने रहे. हालांकि उसका हस्बैंड कोने में सोया हुआ था. हर कोई मैटिल्डा की तारीफ़ कर रहा था, जिसकी वजह से मैटिल्डा बहुत खुश थी. लेकिन अचानक से ही जब उसे जाने का ख्याल आया तो वो वहाँ से जल्दी से निकल ली ताकि कोई उसका जो गंदा सा कोट है जो उसने अपनी खूबसूरत ड्रेस के ऊपर पहना है उसे देखे ना. She and her husband catch a cab and hurry home. But once back at home, Matilda makes a horrifying discovery. उसने और उसके हस्बैंड ने कैब पकड़ी और घर वापस आ गए. लेकिन जैसे ही मैटिल्डा वापस आई तो उसने बड़ा ही भयानक उसे महसूस हुआ. और वो भयानक खबर जो उसने महसूस की वो ये थी, तो जो डायमंड नेकलेस था, नेकलेस इज़ गॉन, लॉस्ट. नेकलेस जा चुका था, लॉस्ट हो गया था. मिस्टर लोइजल spread all the next day and even the next week searching the city for the necklace, but finds nothing. It's gone. So he and Matilda decide they have no choice but to buy Ma'am Forestier a necklace. उन्होंने कई दिनों तक, कई हफ्तों तक नेकलेस की खोज की, लेकिन नेकलेस कहीं नहीं मिला. तब उन्होंने निश्चित किया कि वह और मैटिल्डा दोनों ने एक डिसीज़न लिया कि वो दोनों जो हैं मैम फॉरेस्टियर का नेकलेस जो है वापस कर देंगे, नया नेकलेस खरीदेंगे और उसे दे देंगे. They visit one jewelry store after another until at last they find a necklace that looks just the same as the one they lost. Unfortunately, it's 36,000 francs, which is exactly twice the amount of all the money Mr. Loisel has to his name. उन्होंने कई शॉप्स पर सर्च किया, तब कहीं जाकर उन्हें बिल्कुल उसी तरह का नेकलेस मिला जैसा कि उसकी फ्रेंड का उससे खोया था. लेकिन दुर्भाग्य से उस नेकलेस की कीमत 36,000 फ्रांसिस थी, जो कि मिस्टर लोइजल के पास जितनी भी संपत्ति थी उसका दुगना अमाउंट था. So Mr. Loisel gave massively into debt and buys the necklace, and Matilda returns it to Ma'am Forestier, who does not notice the substitution. मिस्टर लोइजल ने कर्ज लिए, उधार लिए और उन कर्जों से मैम फॉरेस्टियर का नेकलेस खरीदा और मैटिल्डा ने वो नेकलेस वापस कर दिया और मैम फॉरेस्टियर ने उस नेकलेस के बदलाव को नोटिस भी नहीं किया. Buying the necklace catapults the Loisel into poverty for the next 10 years. और वो नेकलेस खरीदने के बाद इस सब चीज़ों से उबरने में लोइजल फैमिली को 10 साल लग गए. दैट्स राइट, 10 ईयर, पूरे 10 साल. They lose their house, their maid, their comfortable lifestyle, and on top of it all, Matilda loses her good looks. सब कुछ खो दिया उन्होंने, अपना घर, अपनी नौकरानी, अपनी जो सुविधाजनक लाइफस्टाइल थी, सब. और अब इतना सारा काम करने के बाद जो मैटिल्डा थी उसके जो गुड लुक्स थे वो भी जा चुके थे. मैटिल्डा को अपने गुड लुक्स पर जितना अभिमान था वो गुड लुक्स भी अब उसके पॉवर्टी की वजह से चले गए थे. After 10 years all the debts are finally paid.
Now that all the debts are paid off, Matilda decided she want to finally tell Ma'am Forestier the sad story of the necklace and her 10 years of poverty, and she does. At that point, Ma'am Forestier is aghast, reveals to Matilda that the necklace she lost was just a fake. It was worth only 500 francs. 10 सालों के बाद जब उन्होंने अंत में अपना सारा कर्ज चुका लिया, अब जो मैटिल्डा है वो चाहती थी कि मैम फोरेस्टियर के पास जाए और नेकलेस से संबंधित सारी कहानी बता दे कि किस तरह उसके नेकलेस ने उसके जीवन के 10 साल बर्बाद कर दिए हैं, उसने कैसे अपने जीवन के 10 साल गरीबी में बिताए हैं और उसने क्या क्या किया उस नेकलेस को रिटर्न करने के लिए। लेकिन उसी समय मैम फोरेस्टियर ने एक बात रिवील्स की, एक बात को उसने बताया कि जो नेकलेस उसने 3600 फ्रांसिस में ख़रीदा था उसकी कीमत तो 500 फ्रांसिस भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसका नेकलेस नकली था। फ्रॉम दिस स्टोरी वी लर्न दैट इट इज़ ग्रेट virtue दैट वी शुड बी content with what life gives us. Life does not give equal to all people. Some are born great, some are born in poverty. We should not overlook the fact that life is different for different people. We must look at the harsh realities of life. इस स्टोरी से अगर ये कहें क्या सीखने के लिए मिला तो यही है, हमें जीवन में जो कुछ भी मिला है उसमें ही हमें कंटेंटमेंट फील करना चाहिए। ज़िंदगी हर किसी को बराबर नहीं देती, कोई रिच होता है, कोई गरीब होता है, लेकिन जिसके हालात जैसे भी हैं उस हालात में ही रहने के लिए, उन हालातों में खुश रहना हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। जीवन की जो भी हार्श रियलिटीज़ हैं उनका सामना दृढ़तापूर्वक करना चाहिए। थैंक यू।